तो अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, तो आपको एक टॉपिक और पढ़ना पड़ता है जिसे वेन टो फैक्टर बोलते हैं। अब वेन टो फैक्टर की क्या जरूरत है, उससे पहले आप एक सिचुएशन समझें जिसमें आप सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में डालते हैं और सॉल्यूशन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन करने लग जाता है, यानी अपने नंबर चेंज करने लग जाता है। एसोसिएशन में नंबर कम होते हैं और डिसोसिएशन में नंबर ज्यादा होते हैं। इस सिनेरियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी तो जो से आपको रिजल्ट मिल रहा था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी चेंज होकर आएगा, यानी गलत आएगा। और उस मोलर मास को मैं अगर एबनॉर्मल मोलर मास कह दूं तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए वेन टो फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जिसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक फ्रैक्शनल फॉर्मूला होता है जिसके डिनोमिनेटर में आप रखते हैं कि आपने कितने सोल्यूट पार्टिकल्स डाले, इंट्रोड्यूस किए, और ऊपर न्यूमरेटर में रखते हैं कि अब वो कितने हो गए हैं आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। सपोज करिए कि आपने 100 पार्टिकल्स डाले और वो सॉल्यूशन में गए और 120 हो गए, तो हम आई का फॉर्मूला लिखेंगे 120/100, यानी 1 से बढ़ाएगा। तो आप फ्रैक्शनल फॉर्मूला अगर अच्छे से समझे हैं तो अगर डिसोसिएशन कर रहा होगा सॉल्यूट तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, एसोसिएशन कर रहा होगा तो आई की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, और अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो एक बार आपने आई निकाल लिया तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में उसको इंट्रोड्यूस करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जो RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो हो जाएगा IXB। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा बच्चों IKPM। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा IKFM और ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा ICRT। आई जो है उसको डिसोसिएशन के लिए इंडिविजुअली फॉर्मुलेट किया जाता है, विच इज 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और एसोसिएशन के लिए आई अलग से फॉर्मुलेट होता है 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय n, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिटेल्ड वीडियो में जल्द ही अपलोड करूंगा, वहां पर हम वेन टो फैक्टर और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।